नमस्ते। चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम वर्ड के एक छुपे हुए खजाने यानी डेवलपर टैब को अनलॉक करने वाले हैं। समझिए, ये वो चाबी है जो आपके साधारण से डॉक्यूमेंट को एक स्मार्ट और ऑटोमेटिक टूल में बदल सकती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि वर्ड में कोई काम बार बार करना पड़ता है। एक ही तरह की फॉर्मेटिंग, एक ही तरह की टेबल बनाना या ऐसे फॉर्म्स तैयार करना जिन्हें भरना एक झंझट लगे। डेवलपर टैब इन्हीं सब मुश्किलों का जवाब है। ये डॉक्यूमेंट बनाने के पूरे अनुभव को ही बदल कर रख देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले इस छुपे हुए टैब को ढूंढ कर निकालेंगे। फिर देखेंगे कि कोड के जरिए काम को ऑटोमेट कैसे करते हैं। इसके बाद हम इंटरैक्टिव कंट्रोल्स बनाएंगे, अपने काम को सुरक्षित करना सीखेंगे और आखिर में टेम्पलेट्स और एड-इन्स की पावरफुल दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कदम, इस छिपे हुए खजाने को सामने लाना। ये एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा स्टेप है, लेकिन यही वो दरवाजा है जो वर्ड के एडवांस्ड फीचर्स की पूरी दुनिया को खोलता है। और इसे चालू करना अरे बहुत ही आसान है। बस कुछ ही क्लिक्स का काम है। फाइल मेनू में जाकर ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फिर कस्टमाइज रिबन में जाना है और वहां डेवलपर के सामने वाले बॉक्स पर टिक लगा देना है। बस देखा, अब आपके रिबन पर एक नया डेवलपर टैब चमक रहा होगा। सारे पावरफुल टूल्स यहीं पर मिलेंगे। अब आता है असली मजा, डेवलपर टैब का सबसे दमदार हिस्सा, कोड ग्रुप। सोचिए, ये आपका अपना एक छोटा सा असिस्टेंट है जो आपके सारे उबाऊ और बार बार दोहराए जाने वाले कामों को खुद ब खुद कर सकता है। और ये असिस्टेंट काम कैसे करता है? मैक्रोज की मदद से। मैक्रो इसे एक रेसिपी की तरह समझिए। मान लीजिए हर हफ्ते एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें तारीख डालनी है, नाम बदलना है और कुछ खास तरह की फॉर्मेटिंग करनी है। एक मैक्रो ये सारा काम सिर्फ एक क्लिक में कर सकता है। यहाँ आपके पास पूरा का पूरा एक टूल किट है। रिकॉर्ड मैक्रो तो ऐसा है जैसे आप बस अपना काम कर रहे हैं और वर्ड उसे रिकॉर्ड कर रहा है, बिल्कुल एक वीडियो की तरह। मैक्रोस बटन से आप अपने रिकॉर्ड किए गए कामों को चला सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं। और जो लोग थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हैं उनके लिए विजुअल बेसिक एडिटर है, जहां खुद की स्क्रिप्ट्स बनाकर और भी जटिल काम किए जा सकते हैं। ऑटोमेशन तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल्स ग्रुप की। ये वो जादू की छड़ी है जो आपके बोरिंग डॉक्यूमेंट्स को इंटरैक्टिव फॉर्म, चेकलिस्ट और बहुत कुछ बना सकती है। यहाँ कुछ बहुत काम के कंट्रोल्स हैं, जैसे चेक बॉक्स, फटाफट टू डू लिस्ट बन गई। डेट पिकर, कैलेंडर से तारीख चुनना कितना आसान हो गया। या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट, ताकि लोग गलती से कुछ और न लिख दें बल्कि दिए गए ऑप्शंस में से ही चुनें। अच्छा, यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। आपको दो तरह के टूल्स दिखेंगे, नए वाले कंटेंट कंट्रोल्स और पुराने लेगेसी टूल्स। सीधी सी बात है, जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाए तो हमेशा कंटेंट कंट्रोल्स का ही इस्तेमाल करें। ये ज्यादा मॉडर्न, ज्यादा पावरफुल और फ्लेक्सिबल होते हैं। और इन कंट्रोल्स को इस्तेमाल करने के लिए दो बटन बहुत काम के हैं। डिजाइन मोड ऑन करके आप इन्हें अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी रख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज बटन से आप इनके रंग, रूप और काम करने का तरीका बदल सकते हैं। तो हमने एक स्मार्ट डॉक्यूमेंट तो बना लिया, पर अब उसे सुरक्षित रखना भी तो जरूरी है ना? यहीं पर काम आता है प्रोटेक्ट ग्रुप। ये आपको कंट्रोल देता है कि कौन आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मतलब आप एक ऐसा फॉर्म बना सकते हैं जहां कोई सिर्फ खाली जगहों पर ही लिख पाए, सवालों को बदल ना पाए। या सोचिए, आप एक रिपोर्ट भेज रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ खास लोग ही उसमें बदलाव कर सकें, बाकी सब सिर्फ उसे पढ़ पाएं। कोलैबोरेशन के लिए ये एक जबरदस्त फीचर है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि वर्ड की ताकत को और कैसे बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसे अपनी जरूरत के हिसाब से और ज्यादा कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, ये किसी भी डॉक्यूमेंट की नींव की तरह है। सोचिए, एक कंपनी का लेटर हेड है, उसका अपना लोगो, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ पहले से सेट है। बस उसे एक टेम्पलेट बना के सेव कर लीजिए। अब जब भी कोई नया लेटर बनेगा वो उसी फॉर्मेट में शुरू होगा। और एड-इन्स तो इससे भी एक कदम आगे हैं। ये छोटे छोटे ऐप्स की तरह हैं जिन्हें आप वर्ड में जोड़ सकते हैं, जैसे ग्रामर चेक करने के लिए कोई एडवांस टूल, या रिसर्च पेपर के लिए साइटेशन मैनेजर, या कोई भी ऐसा खास टूल जो आपके काम को आसान बना दे।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि डेवलपर टैब को अनलॉक करने के बाद अब हमारे पास काम को ऑटोमेट करने की ताकत है, इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने का हुनर है, अपनी फाइलों को सुरक्षित रखने का तरीका है और वर्ड को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की आज़ादी भी है। और सच कहें तो यही इस सब का सार है। डेवलपर टैब वर्ड को सिर्फ लिखने वाले एक पेज से कहीं ज्यादा एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म बना देता है। अब ये सिर्फ लिखने के बारे में नहीं, बल्कि नए नए समाधान बनाने के बारे में है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या किया जा सकता है, सवाल ये है कि इस नए टूल किट के साथ सबसे पहले क्या बनाया जाएगा? वो कौन सा बोरिंग काम है जिससे अब हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है? पावर अब आपके हाथ में है।